आज हम चलते हैं द्विघात बहुपद की प्रश्नावली 2.1 में। पहला प्रश्न है, किसी बहुपद पी एक्स के लिए y बराबर पी एक्स का ग्राफ नीचे दे आकृति में दिया हुआ है। इसमें आप जो देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 वो जो आकृति दिया हुआ है वो ग्राफ का आकृति दिया हुआ है। प्रत्येक स्थिति में पी एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात करें। तो हम इसमें देखते हैं कि पहला सवाल में पहला चित्र में दिया हुआ इसे पहला चित्र है, ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष दिया हुआ है इसमें, और हम देख रहे हैं कि पहला में इसमें कट रहा है, ऐसे रेखा काट रहा है। ठीक है, इसका रेखा ऐसे काट रहा है, तो ये रेखा ये काट रहा है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि एक्स वाला में कहीं कट ही नहीं रहा है, वाई वाला में एक जगह यहाँ पर कट रहा है, लेकिन एक्स वाला में कहीं नहीं कट रहा है, एक्स का मान नहीं कट रहा है। इसमें पी एक्स का मान हो जाएगा कितना, शून्य, यानी शून्य। पी एक्स का जो शून्य का आएगा 0 आएगा। ठीक है, और दूसरा सवाल में चलते हैं। दूसरा इसी के दूसरा में दिया हुआ है, दूसरा आकृति में ऐसे खींचा हुआ है, एक्स अक्ष एक्स डैश वाई वाई डैश, इसमें ऐसे आकृति खींचा हुआ है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि एक्स में कटा हुआ जो है, एक्स में यहाँ पर एक जगह कटा हुआ है। ठीक है, तो पी एक्स का जो शून्य का आएगा इसमें कितना आएगा, 1 आएगा। तीसरा प्रश्न ले लेते हैं। तीसरा प्रश्न में तीसरा जो प्रश्न दिया उसमें ये दिया हुआ है ग्राफ एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश रेखा है, इसका मूल बिंदु 0 है और ये ऐसे कटा हुआ है। अब ये जो कटा हुआ है हम देखते हैं कि इसमें कितना जगह एक्स में कटा हुआ है, एक्स वाली रेखा में कितना जगह कटा हुआ था। इसमें 1, ये 2 और ये 3, यानी इसमें 3 जगह कट रहा है। तो इसका पी एक्स का जो मान आएगा वो 3 आएगा। प्रश्न नंबर चौथा में लेते हैं। चौथा प्रश्न में कह रहा है कि इसका ग्राफ जो ऐसे एक्स अक्ष वाई अक्ष के रूप में दिया हुआ है और इसमें ना ऐसे कटा हुआ है, ऐसे कटा हुआ। तो इसमें हम देखते हैं कि एक्स का जो निर्देशांक है वो क्या होगा। तो एक्स के एक बार यहाँ और एक बार यहाँ पर कट रहा है, इसका मतलब है कि इसमें एक्स का शून्य की संख्या कितना है, 2 है। आगे हम 5वां नंबर सवाल में चलते हैं। 5 में कहता है, 5 में भी आकृति खिंचा हुआ है, ये आकृति एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, इसका जो मूल बिंदु होगा 0 होगा। तो इसमें हम देखते हैं कि ये जो खींचा हुआ है ना ग्राफ, ऐसे खींचा हुआ है, ऐसे खींचा हुआ है। ठीक है, ये थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं, ऐसे खींचा हुआ है। तो हम देखते हैं इसमें एक्स कितना जगह कटा हुआ है। तो एक्स जो कटा हुआ है, एक जगह यहाँ पर कटा हुआ है, दूसरा यहाँ पर कटा हुआ है, तीसरा यहाँ पर कटा हुआ है, चौथा यहाँ पर कटा हुआ है। इसका मतलब है कि इसमें एक्स कितना जगह कट रहा है, 4 जगह। तो पी एक्स के शून्य की संख्या 4 हो जाएगी। अब अगला 6ठा नंबर सवाल ले लेते हैं। 6ठा सवाल में ऐसे खींचा हुआ है एक्स एक्स डैश वाई 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 डैश, और इसमें अब देखते हैं कि हम ऐसे खींचा हुआ है, ऐसे खींचा हुआ है। ठीक है, तो इसमें हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 1 हुआ और यहाँ पर 2 हो, यहाँ नीचे आया नहीं हुआ है। नीचे अगर रहता तब 2 बार कटता, लेकिन यहाँ यहीं पर स्पर्श करके ऊपर चली जाती है रेखा। तो यहाँ पर 2 हो और यहाँ पर 3 होगा। तो इसमें जो पी एक्स की संख्या निकलेगा वो कितना निकलेगी, 3 निकलेगी। तो आपका ये 2.1 प्रश्न खत्म हो गया है। इस पर आधारित आपकी बुक में और उदाहरण में सवाल है, आप हल कर सकते हैं। अब हम एक्सरसाइज प्रश्नावली 2.2 में आते हैं। द्विघात बहुपद की दूसरा एक्सरसाइज है एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक की। सवाल में करा है कि निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणकों के बीच की संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। यानी इसमें द्विघात बहुपद का शून्य ज्ञात करना है हमको। ठीक है, और जांच भी करना है कि ये हम जो बहुपद बना रहे हैं ये सही बन रहा है या गलत बनता है। ठीक है, तो इसका हम शून्य की जांच करने के लिए पहला सवाल ले लेते हैं। तो पहला सवाल दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8,
तो इसे गुणनखंडन ज्ञात करने के लिए हम करते हैं क्या, इसमें 3 पद दिया हुआ है, इसको हम बोलेंगे प्रथम पद, इसको बोलेंगे द्वितीय पद, इसको बोलेंगे तृतीय पद। ये 3 पद का गुणनखंडन है, ठीक है, बहुपद है 3 पद का। तो हमको इसमें करना है कि प्रथम पद को अंतिम वाला पद से गुणा कर लेना है, ठीक है। तो प्रथम पद है, इसमें प्रथम पद है x² और अंतिम पद है 8, ये दोनों को गुणा कर लेंगे हम, ठीक है। तो गुणा कर लेंगे तो आ जाएगा x² गुने 8, और इसको हम गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा 8x²। इसमें अंक जो आता है इसमें यानी चर और अचर दोनों राशि है, ये जो 8 है ना अंक, इसका अभाज्य गुणनखंडन करते हैं, अभाज्य गुणनखंडन प्राइम फैक्टर। इसमें 2 से लगाएंगे तो होगा 4, इसमें फिर 2 से लगेगा तो हो जाएगा 2। अब ये जो अभाज्य गुणनखंडन आया है इसी से हमको मध्यम पद यानी ये बीच वाला पद पुराना है, ठीक है, यही बीच वाला पद पुराना है हमको अभाज्य गुणनखंडन से। तो हम देखते हैं कि इसमें ये अगर ये इसको 2 दूनी हम 4 कर लेते हैं और 4 में से ये 2 एक बच गया, एक ये 2 दूनी 4 हो गया, ठीक है। अब 2 में से हम 4 को अगर घटा लेते हैं, 2 में से अगर हम 4 को घटा लेते हैं तो यहाँ पर देखते हैं हम आ गया 2 और -4, तो घटा के -2 बचेगा, लेकिन हमको बीच में पुराना कितना -2x। तो ये जो 2 ठो जो x है ये 2x, इसका मतलब कि x गुने x है ना, x गुने x। तो ये x का इसमें एक ठो x हम लगा लेंगे, पहला शून्य में x एक लगा लेंगे और एक दूसरा शून्य में x घटा लेंगे। अब इसमें से हम घटाते तो -2x बच जाएगा। तो ये प्रथम पद अंतिम पद से गुणा कर लेते हैं और जोड़ने घटाने पर मध्यम पद पुरा लेते हैं हम, ठीक है। तो अब यहाँ से हम देखते हैं ये जो आ रही है, तो प्रथम पद सेम वैसा ही रह जाएगा और मध्यम पद में ये दोनों हम लिखेंगे, ठीक है। तो +2x माइनस में 4x और -8। अब यहाँ पर देखते हैं हम 2 भाग में कॉमन लेते हैं, यहाँ पर 2 भाग में, एक यहाँ से यहाँ तक भाग है और एक यहाँ से यहाँ तक भाग है। तो ये 2 भाग में हम कॉमन लेंगे, तो 2 भाग में हम देख रहे हैं कि क्या क्या कॉमन आ जाएगी, ठीक है। तो पहला भाग में हम देख रहे हैं कि इसमें x मिल रहा है, 2 ठो x है, x गुने x, इसमें 2x है, इसका मतलब है कि ये दोनों में x मिल रहा है, जो मिल रहा है उसको हम कॉमन बोलते हैं, हिंदी में उभयनिष्ठ। तो यहाँ पर हम ले रहे हैं इसमें x कॉमन, एक x कॉमन आ जाएगी, तो इसमें x कॉमन ले लेते हैं, तो एक x बच जाएगा और ये x से ना ये 2x में भाग देंगे हम, ठीक है, x से 2x भाग देंगे तो x कट जाएगी तो बचेगी 2। अब ई भाग में इस तरफ देखते हैं तो इस तरफ -4x है और इधर -8 है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 4x है, तो ये दोनों में तो x तो कॉमन आएगी नहीं, तो x नहीं कॉमन आएगी तो कुछ अंक कॉमन आएगी, तो वो अंक हम देखते हैं। तो यहाँ पर जो अंक आ रही है 4 और 8, इसका मतलब है कि दोनों में 4 कॉमन आ रही है, तो यहाँ पर हम -4 कॉमन ले लेते हैं, -4 खत्म हो गई, -4 से -4 कट गई तो x बच गया, और यहाँ पर गुना कर लेंगे तो माइनस माइनस प्लस और 4 दूनी 8 हो गई। अब ये देख रहे हैं कि ब्रैकेट के अंदर में जब मिल रहा है ये, तो ये गुणनखंडन सही है, अगर ये दोनों नहीं मिलेगा तो गुणनखंडन गलत रहेगी। तो यहाँ से हमको पता चल जाता है कि ये गुणनखंडन हम सही बना रहे हैं या गलत बना रहे हैं। तो हम देख लेते हैं, अब इसमें एक ठो शून्य लिख लेते हैं, तो एक ठो शून्य हो जाएगा x + 2 और दूसरा ये लिखेंगे x - 4। सवाल में कर रहा है कि शून्य ज्ञात करें, तो शून्य ज्ञात करने के लिए बराबर 0 लेना पड़ेगा हमको। अब अलग अलग दोनों का कर लेते हैं हम, x + 2 = 0 और ऐसे कर लेते हैं x - 4 = 0, और ये प्लस में 2 है तो उधर जाएगी तो माइनस हो जाएगी, ये माइनस में उधर जाएगी तो प्लस हो जाएगी। इसलिए बहुपद, ये जो बहुपद है x² - 2x - 8 का शून्यक जो आया सो आया कितना -2,4। अब सवाल में कहता है कि इसमें जांच भी करने के लिए, ठीक है, तो हम जांच करते हैं। तो हम जानते हैं पहला शून्यक को बोलते हैं अल्फ़ा, ये जो शून्यक है ना पहला शून्यक हम बोलेंगे अल्फ़ा, यानी इसको बोलेंगे अल्फ़ा और इसको बोलेंगे बीटा, अल्फ़ा और बीटा। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि फार्मूला होता है कि अल्फ़ा × बीटा
मोलों का गुणनफल, तो सूत्र होता है माइनस, ये सूत्र होता है डी बट्टा ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर सूत्र होता है डी बट्टा ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बट्टा ए फॉर्मूला होता है, सॉरी सी बट्टा ए होता है, सी बट्टा ए। तो यहाँ पर हम मान रख लेते हैं, अल्फ़ा का मान रख लेंगे -2 और बीटा का मान रख लेंगे 4, तो हो गया सी बट्टा ए। अब यहाँ पर हम गुना कर लेते हैं, तो ये हो गया -8 बराबर सी बट्टा ए। इसका मतलब है बट्टा हम 1 कर लेते हैं, तो इसमें ए का मान आ गया 1 और सी का मान आ गया -8। अब अगला हम जांच करेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा मूलों का योगफल, तो इसका जो फार्मूला होता है -b बट्टा ए होता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम मान लिख लेते हैं, अल्फ़ा का मान है -2, अब प्लस बीटा का मान है 4 बराबर -b बट्टा ए। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं तो ये घटाएंगे तो +2 बचेगा और -b बट्टा ए, इसको बट्टा हम 1 कर लेते हैं, इसमें भी ए का मान देख रहे हैं 1 आ रहा है और बी का मान आ रहा है -2। अब हम द्विघात बहुपद का जो रूप होता है उस पर हम लगाएंगे, तो द्विघात बहुपद का रूप, तो द्विघात बहुपद का जो रूप होता है वो होता है क्या, ax² + bx और +c। यहाँ पर से हम ए बी सी का मान पुट कर लेंगे यहाँ पर, तो ए का मान हम देखते हैं 1 है तो 1 गुने x², बी का मान देखते हैं तो बी का मान -2 है तो -2 गुने x और सी का मान -8। एक को हम x² से गुना कर लेंगे तो x² और -2x -8। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो आया है ना गुणनखंडन, ये गुणनखंडन जो पहला वाला था सवाल वही सेम आ गया, तो इसको मतलब है कि ये सवाल सही है। अब हम दूसरा सवाल में देखते हैं, दूसरा सवाल में दिया हुआ है 4s² - 4s + 1, तो इसको हम देखते हैं कि प्रथम पद को अंतिम पद से गुना कर लेते हैं, तो प्रथम पद 4s² है और अंतिम पद 1 है, तो गुना कर लेंगे तो हम हो जाएगा 4s²। बताए थे हम अंक का जो अंक आएगा ना, ये अंक 4 आया है तो इसका अभाज्य गुणनखंडन हम करेंगे, तो अभाज्य गुणनखंडन 2 से लगाएंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। यहाँ पर मध्यम पद में देखते हैं कि 4s पुराना है हमको, तो -2 और -2 करेंगे तो हो जाएगा -4। यहाँ पर हम ऐसे कर लेते हैं -2 -2 तो -4, लेकिन इसमें s लगा हुआ है, तो यहाँ पर जो 2s है ना अलग अलग कर लेते हैं, इसमें एक s लगा लेते हैं और इसमें एक s लगा लेंगे, तो यहाँ पर भी हो जाएगा 4s, तो ऐसे पुट जाएगा, ठीक है। ये s है, ये 4s है, ठीक है, -4s। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं तो बीच वाला पद लिख लेते हैं, तो प्रथम पद वही रहता है, प्रथम पद में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो प्रथम पद 4s² और मध्यम पद में ये दोनों लिखाएगा, ठीक है। तो -2s अब +1। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कुछ कॉमन आ रहा है, ठीक है, कॉमन आ रही है, मिटा लेते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि इसमें 2s, इसमें भी 2s दोनों मिल रहा है, ठीक है, तो 2s हम कॉमन ले लेंगे, तो 2s हम कॉमन ले लेते हैं, तो 2s कॉमन ले लेते हैं, तो 2s कॉमन ले लेंगे, ये s है, अब यहाँ पर देखते हैं कि हम 2 से 4 में भाग देंगे तो 2 होगा और s से s में भाग देंगे तो 1 s बचेगा, 2s से 2s में भाग देंगे तो 1 मरतबे कट जाएगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ना इधर 2s है और इधर 1 है, इधर नहीं तो s मिल रहा है नहीं तो कुछ अंक मिल रहा है, तो इसमें हम कॉमन लेंगे, जहाँ पर अगर कुछ नहीं कॉमन मिलता है तहाँ पर 1 रहता है, क्योंकि किसी भी संख्या में 1 का गुणनखंडन रहता है, ठीक है। जहाँ पर नहीं कुछ कॉमन मिलता है तहाँ पर 1 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर -1 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा -2s और +- और 1 हो जाएगा। बताए थे कि ये दोनों जब मिलेगा तो इसका मतलब कि ये गुणनखंडन सही है, और ये दोनों नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब है कि ये गुणनखंडन गलत है।
तो अभी दोनों मिल रहा है, तो इसका मतलब ये गुणनखंडन सही है हमको। तो एक ठो लिख लेते हैं जो मिल रहा है वो 2s-1 और दूसरा लिख देते हैं 2s-1। इसमें सब मिल ही रहा है। शून्य निकालने के लिए बराबर 0 करना पड़ेगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इसमें दोनों को बराबर हम 0 कर लेते हैं, ठीक है। तो 2s-1 बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ पर भी हो जाएगा 2s-1 बराबर 0। यहाँ पर हमको s का मान निकालना है। एक ये प्लस माइनस में उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 2s बराबर 1 होगा। और s का मान निकालेंगे तो हो जाएगा 1/2। इधर भी देखते हैं हम, इसमें भी अगर s का मान निकालना है तो माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, और ये गुणा में है 2 तो उधर जाएगा माइनस में। तो इसका जो शून्य क्या गया, बहुपद 4s² माइनस 4s + 1 का शून्यक जो है कितना, एगो 1/2 और दूसरा भी 1/2 है। अब इसमें जांच करना है, तो जांच करने के लिए वो जो पहला विधि बताया है वैसे ही हम जांच करेंगे, ठीक है। तो इसमें जांच हम छोड़ देते हैं और अगला सवाल में चलते हैं। अब हम चलते हैं प्रश्न वाली 2.2 को पहला का तीसरा नंबर सवाल में। 2 नंबर सवाल तक हम बता चुके हैं। तीसरा नंबर सवाल में 6x² - 3 - 7x, तो ये अभी द्विघात बहुपद के रूप का नहीं है, तो इसको हम द्विघात बहुपद के रूप में सजा लेते हैं, ठीक है। द्विघात बहुपद के रूप में लिखने का होता है कि पावर सबसे ज़्यादा पावर पहले लिखा जाएगा, उससे कम पावर बाद में, और उससे कम पावर सबसे अंतिम में। तो पहला बहुपद का पावर है 6x², दूसरा आ जाएगा -7x, और ये -3। अब यहाँ पर हम देखते हैं प्रथम पद को अंतिम पद से गुना करते हैं। तो यहाँ पर 6x² को हम 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 18x², और ये जो x² आया है तो 18 का हम अभाज्य गुणनखंडन कर लेंगे। अभाज्य गुणनखंडन करेंगे, 2 से लगाएंगे तो आएगा कितना, 9 आएगा। फिर 2 से लगाएंगे तो आएगा, 2 से इसमें अब नहीं लगेगा, ठीक है। तो इसमें लगेगा कितना से, 3 से लगेगा, ठीक है। तो इसमें 3 से हम लगाएंगे तो 3 तिया 9। और ये जो गुणनखंडन आया है, तो यही गुणनखंडन से हमको बीच वाला पद पुराना है, तो यहाँ पर हम कर लेते हैं 3 तिया 9, ठीक है। ये 3 तिया कितना 9, ये दोनों मिला के आया कितना 9, और 9 में से हम 2 को घटा लेंगे तो बचेगा कितना 7 बचेगा। तो ऐसे हम कर लेते हैं 2 - 9 तो आ जाएगा -7। ये जो 2 को हम x² छोड़े थे यहाँ पर, वही x² इसमें लगा लेंगे, अलग अलग करके x, एक x इसमें लगा लेंगे और एक x इसमें लगा लेंगे तो बच जाएगा -7x, ठीक है। तो यहाँ पर से हम देख रहे हैं, तो पहला पद वैसा ही हम लिख लेंगे जैसा दिया हुआ है, 6x² - 7x, और सेकेंड पद में ये लिखाएगा, ठीक है। सेकेंड पद में ये जो हम किए ना ये हल, ये लिखाएगा, ठीक है। तो +2x - 9x, और ये माइनस में 3। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि कॉमन आन रहा है, ठीक है। तो कॉमन इसमें 6 है, इसमें 2 है, तो इसका मतलब है कि इसमें दोनों में कॉमन 2 आ रहा है, तो 2 कॉमन ले लेते हैं। इसमें x, यानी x भी कॉमन आ रहा है, तो 2x कॉमन ले लेंगे तो 2 तिया 6, और 2x से एक x कट गया तो 1x बचेगा। यहाँ पर 2x से 2x में भाग देंगे तो 1 मरतबे कट जाएगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि -9 है, इधर -3 है, तो ये दोनों में कॉमन कितना आ रहा है, -3 कॉमन आता है। तो -3 कॉमन आता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 तिया 9, और यहाँ x बचा हुआ है, माइनस माइनस प्लस 3 एकम 3। इसमें बताया कि ये दोनों जब मिलेगा तो इसका मतलब है कि गुणनखंडन सही है, और ये दोनों नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब है कि ये गुणनखंडन गलत हो गया है। तो अभी ये मिल रहा है तो दोनों में से हम 1 लिख लेते हैं, 3x + 1, और इंटू हो जाएगी 2x - 3, और बराबर 0। बराबर 0 कहने का मतलब कि दोनों शून्य के हम बराबर 0 करेंगे। तो पहला शून्य है 3x + 1 बराबर 0 होगा, और दूसरा शून्य होगा 2x - 3 बराबर 0। यहाँ पर से हम x का मान निकाल लेंगे, तो 3x बराबर हो जाएगा -1, और ये 3 गुना में है उधर जाएगा तो भाग में ऐसे आ जाएगा। इधर भी यहाँ पर से हम x का मान निकालेंगे तो माइनस में उधर जाएगा तो +3, और इसमें x का मान निकालेंगे तो हो जाएगा 3/2। तो ये इसका शून्य हो गया। बहुपद
बहुपद 6x² माइनस 3 माइनस 7x का शून्यक आया -1/3 कोमा 3/2। यही इसका आंसर है। अब हम अगला प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है पहला का चौथा 2.2 चैप्टर का। सवाल में कहता है 4u² + 8u का शून्य ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कि इसमें तीसरा पद नहीं है, यानी तीसरा पद जो होगा 0 होगा। ठीक है, तो 0 हम किसी भी संख्या में जोड़ लेते हैं या घटा लेते हैं तो उतना ही रहता है, इसलिए 0 हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे। तो इसमें 2 पद है। तो इसमें देख रहे हैं कि इसमें 4 है और इसमें 8 है, तो ये दोनों में कितना से भाग लग रहा है? 4 से भाग लग रहा है। इसमें 2 u है, इसमें 1 u है, तो इसका मतलब है कि इसमें कितना से भाग लगेगा? u से भी भाग लगेगा। तो इसका मतलब है कि इसमें u भी कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो कॉमन आ जाएगा तो हम देखते हैं यहाँ पर देख रहे हैं कि 4 से 4 कट जाएगा तो बचेगा 1, और u से u भी 1 कट जाएगा, तो 2 u में से 1 u कट जाएगा तो 1 u बच जाएगा। प्लस है तो प्लस। अब यहाँ 8 में हम 2 से भाग देंगे तो 4 दूनी 8, और u से u कट गया तो बचना u + 2 बराबर 0 कर लेते हैं, क्योंकि हमको शून्यक निकालना है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 4u बराबर 0 कर लेंगे, इधर हो जाएगा u + 2 बराबर 0। मान निकालना हमको u का, तो 4 इधर गुना में उधर जाएगा तो भाग होगा, भाग देते हैं तो u का मान निकलेगा 0। इधर u का मान प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में। तो बहुपद 4u² + 8u का शून्यक 0, -2 है। इसका शून्य के लिए यही इसका आंसर है। ठीक है, अब हम अगला प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न है पचमा t² - 15। तो इसका भी हमको शून्य निकालना है, तो हम देखते हैं, लिख लेते हैं t²। ये माइनस में है तो उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। t का मान निकालना है तो स्क्वायर है, जब स्क्वायर किसी भी संख्या को LHS में रहता है, RHS में जाता है तो चिन्ह परिवर्तन करके √अंडर हो जाती है, तो प्लस माइनस √अंडर 15 हो जाएगी। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि 15 का वर्गमूल नहीं निकल रहा है, तो इसका जो शून्यक होगा, एक तो प्लस में 15 होगा और दूसरा माइनस में 15 हो जाएगा। तो आ गया बहुपद t² - 15 का शून्यक √15 माइनस √15 है। ये इसका आंसर है। ठीक है, अब हम अगला प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न है 6 नंबर प्रश्न में। सवाल में कर रहा है 3x² - x - 4 का शून्यक निकालना है। ठीक है, तो इसमें प्रथम पद को अंतिम पद से गुना कर लेते हैं। 3x² को हम 4 से गुना करेंगे तो गुना करने के बाद आ जाएगा 12x²। ये जो 12 है ना, इसका हम अभाज्य गुणनखंडन कर लेंगे, तो 2 से लगाएंगे 6 होगा, फिर 2 से लगाते हैं 3 आता है। हमको बीच में पुराना 1x, मतलब x पुराना है। ठीक है, तो यहाँ हम कर लेते हैं 2 दूनी 4, ये 4 और 4 में से 3 हम घटा लेंगे, ऐसे कर लेते हैं। 3 - 4 तो घटा लेंगे तो बचेगा 1 माइनस में। यहाँ पर जो 2x है, ये 2x जो है ना, इसी में लगा लेते हैं। 1x इसमें लगेगा, 1x यहाँ पर लग जाएगा, यहाँ पर, और 1x यहाँ पर लग जाएगा। तो 1 को हम x से गुना करेंगे तो बन जाएगा कितना? x बन जाएगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं सवाल में बोल रहा है कि ये प्रथम पद सेम ही उसे लिखाएगा, जो प्रथम पद दिया वही लिखाएगा। प्रथम पद 3x² और बीच में ये वाले पद लिखा जाएगा, तो प्लस में 3x, माइनस में 4x और -4। और यहाँ पे देखते हैं 2 भाग में हम कॉमन लेते हैं, तो इधर यहाँ से यहाँ तक में, यहाँ से यहाँ तक में कितना कॉमन आता है? 3 और 1 x कॉमन आ रहा है, तो हम 3x कॉमन ले लेते हैं। 3x कॉमन, तो 3x कॉमन आ गया, तो इसमें 1x बचा, प्लस है तो प्लस। अब यहाँ पे देखते हैं 3x से 3x में भाग देंगे तो 1 मरतबा लगता है। ये तरफ आते हैं, ये तरफ में देखते हैं कि कितना कॉमन, -4 कॉमन आता है हमको। ठीक है, तो -4 कॉमन ले लेते हैं हम। -4 माइनस माइनस कट जाएगा, यहाँ पे x बचेगा और माइनस माइनस प्लस, 4 एकम 4। अब यहाँ पर जो इधर से ब्रैकेट हम लगा लेते हैं, ये दोनों मिल रहा है तो इसका मतलब है कि ये गुणनखंडन सही है। ठीक है, ये हम मिटा देते हैं।
ये जो किया ना मिटाना, ऐसे करके दूसरा कलर का समझ रेखा ही खींच देते हैं यहाँ पर ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसमें एक लेते हैं जो शून्य मिल रहा है, तो x+1 मिल रहा है एक शून्य, और दूसरा शून्य होगा 3x-4। जब शून्य निकालना है तो इसको बराबर हम 0 कर लेंगे, अलग अलग 0 करते हैं तो x+1 बराबर 0 आएगा, और इधर आ जाएगा 3x-4 बराबर 0। ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस होगा, और प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस। इधर माइनस में 4 है तो प्लस में 4। x का मान निकालना है तो 4/3। तो बहुपद 3x² माइनस x माइनस 4 का शून्यक माइनस 1,4/3 4/3 है। तो यही आपका आंसर हो गया। हम अगला वीडियो में अब देखेंगे 2.3 2.2 तक क्लास ख़त्म हो गई यहाँ पर, ठीक है। 2.2 का पहला नंबर सवाल ख़त्म हो गया, दूसरा नंबर सवाल से हम अगला वीडियो में देखेंगे।